हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये होगी कारमा बेस पे। कोशिश करूँगी छोटा सा प्यारा सा रीडिंग बनाऊँ, क्योंकि लंबी लंबी रीडिंग हो जाती है और बाकी परमात्मा की मर्ज़ी है। बैठती भी उन्हीं की मर्ज़ी से हूँ, उठती भी उन्हीं की मर्ज़ी से हूँ। तो आप लोग अपने अपने हेटर्स को याद कर सकते हैं, हेटर्स की एनर्जी देखेंगे एंड आपकी भी एनर्जी है, जैसा आएगा वैसा देख लेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग रो रहे हैं, लोग आपको तड़पा रहे हैं, आपकी चीज़ें छीन रहे हैं, आपकी खुशियाँ छीन रहे हैं, सुख शांति छीन रहे हैं? क्या आपको अगर कुछ देते हैं तो तंत्रा मंत्रा जादू टोना करके देते हैं? क्या आपको अपने तरफ खींचना चाहते हैं कि क्या आपके साथ ज़बरदस्ती करते हैं? अगर ये सब चीज़ें हैं, खाने में, पैसे में, चीज़ों में मिला के जो मिलावटखोरी किए हैं आपके जो हेटर्स अभी भी कर रहे हैं, कैसी एनर्जी है देखते हैं। क्या सुधरे हैं या अभी भी कर रहे हैं? तो देखते हैं, ठीक है। आज की नेक्स्ट 24 आवर्स की हम उनके एनर्जी को चेक करेंगे, ठीक है। तो लगता है उन लोगों का जो शकल सूरत, उनका जो मुखौटा है उतर गया है। जो आपको पेन दिए थे, जो हेटर्स, उनका मुखौटा उतर गया है। और इस वक्त जो है वो जो हेटर्स हैं अपने प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि खाने पीने में, चीज़ों में, पैसे में, कि देखो ये पैसे बोली थी ना, कॉइन्स, देखो आ गया यहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो जो पैसों में आपको देते थे किसी भी तरह का कि ये मेरा पैसा रखो, घर देखना, खुद देखना, अपने लिए कुछ खरीद लेना चीज़ें, और कुछ करके देते थे ताकि आप खरीद ना पाओ, ताकि आप उसका सुख ना भोग पाओ, आप बीमार हो जाओ। आपको लगता होगा कि आपके जो पार्टनर है, पर्सन है, आपके बुरे समय में आपका साथ दे रहे हैं और आपका शुभ चिंतक है। तो शुभ चिंतक नहीं थे, वेल विशर नहीं थे, बैड विशर थे। और आपकी ज़िंदगी जिन्होंने नरक बना दी थी, छुप छुप के जो करते थे, उनके साथ कोई और भी था। कोई एनर्जी हो सकती है, खुद हो सकते हैं, कोई उनका कुछ किसी के साथ मिल के करते थे, सिंगल हैंड तो नहीं थे। तो जिस भी तरह से करते थे, करवाते थे। तो यहाँ पे जो है उनका जो मास्क उतर जाने से उनको, इनका 3 ऑफ सोर्ड जो दर्द आपको दिए हैं इस वक्त जो है वो उस दर्द को वो महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि अब आप उनसे पैसा नहीं लेना चाहते हो। अब जो है उनका एम्परर, उनका घमंड, उनका अहंकार टूट गया। अगर किसी भी तरह का अहंकार था, घमंड था कि मैं ही ऑल इन ऑल हूँ। अहंकार किनका होता है? जो मास्कुलिन एनर्जी होती है, जिनको बहुत अपना हक सब जगह दिखाना होता है, ये भी मेरा, ये भी मैंने किया, ये मेरी वजह से हुआ, ऐसा वैसा वैसा वैसा। इस बंदे का, बंदी का जो भी है घमंड अहंकार जो है चूर चूर हो रहा है, क्योंकि इस बंदे का, बंदी का मुखौटा जो है उतर चुका है। आप सच्चाई को जान चुके हैं। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइज। क्या पता मैं बोली थी कि नहीं, याद नहीं है। तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो हेटर्स की एनर्जी को आप देख चुके हैं कि आज की हेटर्स की एनर्जी कैसी है। आज की हेटर्स की एनर्जी है पेन हो रहा है और उनका चेहरा उतर चुका है। उनका जो चेहरा छुपा के रखे थे, आपका वेल विशर दिखाते थे, कोई भी चीज़, बर्थडे आया, एनिवर्सरी आया, कोई भी चीज़ आया और एक अमाउंट दे के जाओ, ये खरीद लो, ये कर लो, ये ले लो अपने लिए, और पीछे से उसमें दुनिया भर का ब्लैक स्पेल, मैजिक वर्क मतलब करके भेजते थे, ताकि आप पैसा लेते ही इतना बीमार हो जाओ कि बिस्तर से उठ के खाने पीने लायक ना रहो। पैसा बैंक का बैंक में रह जाए, दिखाने के लिए हुआ कि भाई मेरे पर्सन ने मुझे इतना हेल्प की, लेकिन मैंने उसको, यूट्यूब बहुत प्यार करते हैं, ये करते हैं। तो ये छुपा हुआ जो चेहरा था उतर गया और सबके सामने से भी उतर रहा है। अगर वो बीमार करके फिर आते थे आपके पास में आपको उठाने के लिए, आपका हेल्प करने के लिए, तो इस वक्त आपके पर्सन दूर हैं। आप बिल्कुल पहले से बहुत कम बीमार पड़ रहे हो। तो लोगों को ऐसे ही बातें समझ में आ रही है कि वो आपके हितैषी थे। आपको भी समझ में आ रही है, उनको भी समझ में आ रही है और दुनिया को भी समझ में आ रही है कि हितैषी थे या क्या थे। दिखाते थे कि आपके सपने को साकार करना चाहते हैं, आपके सपनों में पंख लगाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके पंख को काटते थे ताकि आप उनसे ऊपर ना निकल जाओ। एम्परर है, इनको लगता था कि आप उनसे आगे ना निकल जाओ, उनका घमंड, उनका अहंकार चूर चूर ना हो जाए। और ये क्या आ रहा है? तो ये कैसे हुआ है? दी एम्परर एंड दी एम्प्रेस।
तो बिल्कुल आप उनके काउंटर पार्ट हो। अच्छा खासा उनकी जितना वो घमंडी, अहंकारी, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उतना ही आप जो है शालीनता, स्वभाव, मदरली नेचर के, पूजा पाठ, परमात्मा को मानने वाले, नेचर को मानने वाले, नेचर से कनेक्ट होने वाले, हम्बल, मदरली नेचर, सबको प्यार करने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले, और कहीं भी स्टक हो जाए तो एक भरोसा कि वो तो ऊपर वाला है ना, वो सब ठीक करेगा। तो आपका भरोसा जो है आपको टूटने नहीं दिया है। काउंटर पार्ट है एकदम, जैसे वो है वैसे ही आप हैं। अगर वो जितना ही दुष्ट मिजाज है उतना ही आप जो है प्योर हार्ट है, जितना ही वो नार्सिसिस्ट है उतना ही आप कोमल हो, सॉफ्ट हो। तो कितने लोगों को ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ये मतलब हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो सकता है, बहुत हैवी कार्मिक वाला भी कोई ऐसा हो सकता है जो किसी पर्पस से रीजन से यहाँ पे आए हों। तो अभी तक के लिए तो एनर्जी यही निकल के आ रही है। अब देखते हैं कि और बताइए ये कौन सा और कार्ड आ रहा है। ओहो, तो दी डेविल आपके सामने निकाल रहे हैं। तो ये डेविल जो है काटता 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 थक गया है। अब ये डेविल जो है आपका उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जो जिस तरीके से एनर्जी से आपको स्नेकी बिहेवियर रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्नेकी स्वभाव, बहुत ही ज़्यादा डसने वाला नेचर, तो अब जो है उनको वो दर्द का एहसास हो रहा है। उनको बहुत अच्छे से उनका दर्द का एहसास हो रहा है। और बताइए हेटर्स की लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है, उनका एनर्जी दीजिए। क्या कुछ चल रहा है हेटर्स की लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल। दी लवर्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस हो गए सोलमेट ट्विन फ्लेम के हो गए। एंड और भी हैं दी सन, तो नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। जो भी उनका पोल गठरी वठरी खुला है, लवर्स जो प्रेमी प्रेमिका कपल्स यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी एजेड पर्सन भी हैं। अगर आप लोग हाई वाइब्रेशनल सोलमेट है तो काफ़ी ओल्ड एज आप देख रहे हैं, 60, 70, 80% एज होगा, लेकिन उनका घमंड नहीं टूटा है। तो इतना उम्र में भी जाके बंदी का घमंड जो है टूट रहा है, अब टूट रहा है। अब डेविल नेचर नहीं, अब उनको प्यार जो एक रॉन्ग प्यार था, एक जो उनका स्नेकी प्यार था, डेविल वाला प्यार था। कैसे लवर थे, डेविल वाले लवर थे। कैसी शुरुआत करना चाहते थे, डेविल वाली शुरुआत करना चाहते थे, और अभी भी चाहते हैं। जो कि अभी की करंट एनर्जी देख रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, अभी के लिए, कि अभी उनका क्या करंट फीलिंग्स क्या है हेटर्स की, तो अभी भी वही चाह रहे हैं। जो भी नई शुरुआत करेंगे, जो लवर्स की, वो डेविल वाला नेचर उनका है। अभी भी डेविल सुधरे नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं सुधरे हैं। तो उनसे सुधरने की अभी तो उम्मीद ही ना रखो ऐसे लोगों से। और बताइए क्या कुछ चल रहा है, और हेटर्स कैसे हैं। हेटर्स ये 3 आ गया, फिर आप ही के नीचे आया, देखिए 9 ऑफ पॉइंट्स, बिल्कुल एक एक के नीचे आया है। 9 ऑफ पॉइंट्स आया है कि आप जो इतना, आपके ऊपर जो परमात्मा की कृपा है, असीम कृपा है आपके ऊपर परमात्मा की। जो भी सपने आपने देखे हैं, जो भी दूसरों की खुशियां देते हैं, सुख शांति देते हैं, वो आपकी झोली में आके गिरने लगा है। अगर आप पैसे के लिए डिपेंडेंट थे, ये पैसा आपको देते थे तंत्र मंत्र जादू टोना करके, तो अब जो भी आपके पुण्य कर्म है उसका फल आपको मिल रहा है, और आगे आने वाले समय में और मिलेगा, क्योंकि आपको परमात्मा जो है वो पुण्य कर्मा का फल देना शुरू कर दिया है। 9 ऑफ पॉइंट्स है, भर भर के अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके तरफ में। ये देख के जो ये डेविल वाला नेचर जो है, जो आपके हेटर्स की, वो बहुत तिल मिला रहे हैं, बिल्कुल तिल मिला रहे हैं फिर से काटने की। देखिए कितना तिल मिला रहे हैं, जस्टिस आ गया गाइस, और क्या चाहिए, जस्टिस आ गया, कितना तिल मिला रहे हैं देखिए। तो जस्टिस को तो सेंटर पे रख देती हूँ, ठीक है। जस्टिस आ गया, जस्टिस दोनों के लिए आया है। तो देखते हैं और क्या कुछ चल रहा है। जस्टिस आने से उनका जो गेम है ये निकल के आ रहा है, उनका जो गेम है ओवर हो गया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, उनको लग रहा है कि वो जो है, जो भी किए हैं, बहुत शॉर्ट टर्म उन्होंने देखा था, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट, बहुत पास का देख के किए थे वो, और सोचे थे हम आज की कल की ही सोच उनकी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, दूर की सोचते हैं, वो दूर की नहीं सोचे हैं। तो इसका एक रिग्रेट टाइप का भी आ रहा है। इसमें थर्ड पार्टी भी रही है, आप लोगों का भी जो भी लवर्स वगैरह का जो भी रिश्ता था, इसमें थर्ड पार्टी रही है। थर्ड पार्टी है इसमें। 3 ऑफ कप्स की एक और यहाँ पे निकल के आ रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो भी आपको रुलाए हैं, अब जो है आप स्टार बन के ही निकले हैं। देख लीजिए स्टार, क्यों स्टार बन के निकले हैं, यहाँ भी हाथ जोड़े हुए हैं, यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ जस्टिस आने से आप स्टार बनने जा रहे हो, आप स्टार बनने जा रहे हो। और आपके हाथ को ऐसा लगता है जैसे इन्होंने, थर्ड पार्टी तो है गाइस, बार बार थर्ड पार्टी, यहाँ भी थर्ड पार्टी, यहाँ भी थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी तो है। थर्ड पार्टी अगर हम यहीं से देख लें तो हम, अगर आप सफल नहीं करते हैं तो यहीं से भी पूरी हो जाएगी।
थर्ड पार्टी है। आपका अगर किसी हाथ में कोई फ्रैक्चर करते थे, आपका हाथ कुछ खराब करते थे, ताकि आप जो है जो जैसे ये हाथ जोड़ के आप खड़े हैं, जिस हाथ से आप लोगों की भला करते हैं, तो ये नहीं चाहते थे कि आप भला करो, आप आगे बढ़ो, आप परमात्मा से इतना कनेक्ट रहो। आपका हाथ ही सही नहीं रहेगा तो कैसे करोगे? तो आपके हाथ को, आपके एड को निकल के आ रहा है, आपके हाथ को बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने इंजर्ड किया है। उस पर किसी भी तरह का एनर्जी भेजना, बार बार हाथ को इंजर्ड करना किए हैं, आपको हाथ को किसी भी तरह से दिशन बार बार करते रहें ताकि इनका अहंकार बचा रहे। तो ऐसा व्यक्ति, मेल हो फीमेल हो, रात में नींद नहीं आ रही है, रात रात जग रहे हैं। और थर्ड पार्टी देखिए है, थर्ड पार्टी की जगह पे ही थर्ड पार्टी आ रहा है। देखिए ये यहाँ पे आ गया और थर्ड पार्टी की जगह ही थर्ड पार्टी आ गया। देखिए थर्ड पार्टी है आपके पास में, थर्ड एनर्जी भेजते थे किसी भी तरह का। तो ये दो व्यक्ति के साथ एक और व्यक्ति भी शामिल थे, दो व्यक्ति भी थे और एक व्यक्ति शामिल थे आपको बर्बाद करने में। लवर हैं तो आपके साथ थे या किसी और के साथ थे, बट यहाँ पे कोई और भी व्यक्ति है जो आपको यहाँ पे किसी के शामिल है, किसी और को पैसे देके भी आपके ऊपर तंत्रा मंत्रा करवाते हो, छुड़वाते हो। पैसा तो है, मनी तो इन्वेस्ट किए हैं इन्होंने, तो इस वक्त ताकि आप उनके पीछे पीछे उनके पैरों पे नाचते रहो, उनके पैरों पे रहो, उनके पैर पे पड़े रहो। पैर से ऊपर निकलने के लिए कभी नहीं सोचे कि आप उनके पैर से जाओ, जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे खुशी खुशी फुदकते रहो, ऐसा किए थे। बट जस्टिस आ गया है, जस्टिस आने से आप नाराज़ हो चुके हैं, आप परेशान होते भी आपने अपनी गुडविल को नहीं छोड़े हैं। बहुत सारे लोग यहाँ हीलर हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को परमात्मा का कनेक्शन है यहाँ पे। ये जो हाथ तोड़ते रहे हैं, आपके हाथ से कुछ भी तरह का यहाँ पे आ रहा है, वो आपका नुकसान नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जस्टिस आ रहा है। परमात्मा जो भी आपको पैरों पे गिराना चाहते थे, घुटाना चाहते थे, और चाहते थे कि आप जो है जब तक उनके पास नहीं आएंगे ना, आपको कोई भी नहीं पूछेगा, आप सवेरा भी ना देख सको, आप सूर्य को भी ना देख सको, सूर्योदय भी आप तब देखेंगे ना जब आप उनके साथ मिल के रहेंगे। तो कुछ इस तरह से बहुत ही प्राउडी, बहुत ही ईगो, बहुत ही घमंड, बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप का व्यक्ति, जो छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाना, बहुत छोटी छोटी बातों में ये नाराज़ होते हैं। इनकी कोई भी बात को ना मानो तो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना। तो इस वक्त इनका अहंकार, इनका घमंड टूट गया है। इस वक्त ये जो है एक्सपोज हो चुके हैं, काफ़ी एक्सपोज हो चुके हैं। डेविल नेचर इनका, स्नेकी बिहेवियर एक्सपोज हो चुका है। जो आपको दर्द दिए थे उस दर्द में है और परेशान है, काफ़ी ऐसा लग रहा है, बहुत डिस्टर्ब है। जस्टिस आने से, एक्सपोज होने से, आपका कैरियर बनने से इस वक्त जो है बेचैनी, घबराहट बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ को देख पा रही हूँ। और बीच से काटती हूँ, क्या आ रहा है। तो इस वक्त जो है ना, आपके पावर को देख के ना, मतलब इस वक्त जो ये जो पावर आ रही है आपकी, इंद्रधनुषी जो पावर आ रही है ना, ये देख के ये बहुत फ्रस्ट्रेट है। फ्रस्ट्रेट क्यों होंगे? आपकी विनर, आपके पावर को देख के ये बहुत ज़्यादा आप सिंगल हैंड निकाल के, आप किसी को मदद के लिए नहीं बुला रहे हो, सिंगल हैंड निकाल के लेके चले जा रहे हो। कार्मिक है, कार्मिक एक ही जगह पे गोल 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 गोल, क्योंकि यहाँ पे देखिए आ रहा है ये बार बार। कार्मिक एक ही जगह पे रोज 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 घुल के घुमा के आप जो है नचाते 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 आप इतने अच्छे से नाच रहे हो। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ आ रहा है। तो आप परेशान हो गए हैं। ये कार्ड कुछ कह रहा था मुझसे, कुछ कह रहा था, कहाँ गया? ये कार्ड कह रहा था, क्या कह रहा है देखिए, क्या कह रहा है? दी वर्ल्ड। तो सोलमेट या फिर ट्विन फिल्म ज़्यादा लग रहा है। और इस तरह की जो एनर्जी भेजे हैं अपने अहंकार को पूरा करने के लिए, तो ये जो आपकी और उनके बीच की लड़ाई जो है यहाँ पे छिड़ चुकी है। अब आप उनको रोकना सीख गए हैं, अब आप उनको रोकने लगे हैं, आप जो है कील ठोक के रोकने लगे, उनके सारे बैड एनर्जी को जो है आप रोक रहे हैं, ठीक है। तो परेशान हो रहे हैं क्यों? क्योंकि अब आप कोई सा भी एनर्जी नहीं लेंगे। जो एक समय आप रोते रहते थे, तड़पते रहते थे, परेशान थे, इस वक्त जो नहीं हो रहे हैं, तो वो इस वक्त जो उनको देख रहे हैं कि जो फेस अनमास्क जो हो गए हैं ना, लोग आपके सपोर्ट सिस्टम में आ रहे हैं, आप जीतते जा रहे हैं, वो अनमास्क हो रहे हैं, वो अपना में चेहरा छुपा रहे हैं। उनके अपनों के साथ, जिनके साथ मिल के लड़ाई झगड़ा करते थे, अब उनके साथ चल रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। देखिए कार्ड कहाँ से देगा, वहीं से आ गए। तो उनकी जो एनर्जी थी वो बंद चुकी है। आपने कील ठोक के सबको बांध दिया है, उनको उनकी औकात दिखा दी है। जो भी भूत प्रेत जिन भेजते रहते थे, ब्रह्म राक्षस जो भी था,
इस वक्त सबको उनकी जगह दिख गई है, सब बंद चुके हैं और आपने ठोक दिया कि मेरे एरिया में नहीं घुस सकता, मेरी मर्जी से मेरे एरिया में। अब आप नाराज़गी शो कर रहे हैं, अब आप नाराज़गी शो कर रहे हैं। आप सोच लिए कि ये लड़ाई आपको लड़नी है, आप चले जा रहे हैं। फेमिनाइन, जो रोने वाले लोग हैं, फेमिनाइन उनको औरत से कंपेयर करते हैं, अरे ये तो रोता रहता है, अरे ये तो रोती रहती है। फेमिनाइन एनर्जी जो है अपना जीत का दावा, अपना जश्न मनाने के लिए निकल पड़ी है। तो मास्कुलिन एनर्जी जो है सांप बन के, स्नेकी बिहेवियर देखिए, सांप बनकर जो है काटते खाने के लिए जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनका जो है इस वक्त जो है यहाँ भी स्नेकी, यहाँ भी स्नेकी देखिए। तो काफ़ी मतलब इस वक्त जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आपकी परमात्मा का कनेक्शन होने के कारण ये सारे जो है, एक समय आता है ना पाप का घड़ा भर जाता है, तो पाप का घड़ा भर गया है, इसीलिए अनमास्क हो गए हैं, इसीलिए दर्द में है। लोग इनको जानने लगे हैं, पहचानने लगे। जो झूठ झूठ आपके बारे में बोलते रहते थे और आपकी जो शिकायतें करते थे, अब आप उनको भी लोग जानने लगे हैं और आपको भी लोग जानने लगे हैं। तो आपके लिए एक मान सम्मान बढ़ रहा है लोगों के नज़र में, और उनका स्नेकी बिहेवियर सबके पास जा रहा है और आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। लोगों का देखने का जो तरीका है ना, आपको ये हो गया है, उनको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है। अब लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी। क्यों? क्योंकि जस्टिस आ गया है। तो जस्टिस आ गया है तो आपको न्याय मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है, आप उनको लीजिए। और इनका स्नेकी बिहेवियर देखिए, पहले का स्नेक कैसा था और ये जो है और खूंखार होने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा। क्यों? इनकी एनर्जी बंद रही है, आपस में लड़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। बट आपने भी तो ढंग का कील ठोक रहे हैं, आपने भी अपने दायरे में, अपने बाउंड्री में घुसने नहीं दे रहे हो। आओ घुस के दिखाओ, कैसे घुस के दिखाते हो, और बांध दिए। तो इस वक्त जो है टाइम आपके फेवर में है। आपने जो अच्छा कर्मा किया है, गुड कर्मा किया है, जस्टिस आया है, तो आपका गुड कर्मा का जो है आप कैरियर में बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपका जो समर्पण भाव है, जो लोग के भी लाइफ में अगर लग रहा है अच्छे समय नहीं आया है, आप लोग सरेंडर कीजिए, समर्पण कीजिए परमात्मा को। उनके आगे घुटना टेकना है तो हेटर्स के आगे मत टेकिए, परमात्मा के आगे टेकिए। जिस भी धर्म को मानते हैं, जिसके आगे भी आपका सर झुकता है, सजदा करता है, वहाँ झुकिए, उनके आगे झुकिए। जब आप उनके आगे झुकेंगे तो वो इनको झुकाएंगे, ठीक है? और वही हो रहा है। जो लोग झुक चुके हैं उनके हेटर्स भी की हालत ऐसी है, और जो लोग नहीं झुक रहे हैं, आप लोग भी झुकिए, आपके हेटर्स की हालत ऐसी हो जाएगी, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग कि आज का कैसा कुछ, क्या कुछ है, उनके जो एनर्जी कैसी है, हेटर्स की एनर्जी कैसी है। तो आपकी एनर्जी जो बहुत अच्छी है उसको मेंटेन कीजिए, बहुत अच्छी एनर्जी है आपके। एस ऑफ कॉइंस आ रहा है, कुछ अच्छी आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। 9 ऑफ कॉइंस है, एम्प्रेस है, दी स्टार है, आपका मान सम्मान जो बढ़ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो एक यहाँ चैरियट भी था, कहीं कहाँ है चैरियट भी था, हाँ यहाँ चैरियट है, चैरियट भी है। तो जो आपका जो भरोसा है, जो परमात्मा का साथ है, वो आपके पीछे से चल रहे हैं। आप अकेले ये लड़ाई लड़ के नहीं जा रहे हैं। ऐसे जो आप एक रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रोए हैं, और अभी जो है आपने हंसना शुरू कर दिया है, तो ऐसे नहीं रो रहे हैं। आपके पीछे में आपके एंसेस्टर है, परमात्मा है, गॉड है, यूनिवर्सल एनर्जी चल रही है, तभी आप आगे बढ़ रहे हैं। ये जो लड़ाई है, अगर ये भूत प्रेत जिन और ब्रह्म राक्षस और किसी भी तरह की एनर्जी से लेके ये चले हैं, तो परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन भी अपनी पावर देख के आपको, अपना एंजल पावर, अपना पावर देख के बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ शैतान और इंसान की लड़ाई हो गई है, यहाँ पे अधर्म और धर्म की लड़ाई हो गई है, यहाँ झूठ और सच की लड़ाई हो गई है। ये जो एम्परर है, जिद्दी एम्परर का एनर्जी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो जिद्दी एनर्जी है, जो अहंकारी है, जो पाप कर्म कर रहा है, जो घुटने टिकवा रहा है, जो इस तरह का नेचर है, तो इसको परमात्मा इसका अहंकार तोड़ रहे हैं, ठीक है? तो चाहे बुढ़ापे में 60, 70, 80, तब भी इस अहंकार टूटेगा तो ही कुछ होगा। क्योंकि इनका जो चेहरा छुपाते रहे हैं, इस वक्त चेहरा छुपा छुपा के जा रहे हैं। देखिए चेहरा छुपा रहे हैं, क्योंकि इनका अनमास्क होने से अब लोग इनको जानने पहचानने लगे हैं, तो चेहरा छुपाने की आ गई है। आपका विनर बनना, आपका आगे निकलना, अब इनको पता चल रहा है कि आप जो हैं सो अब इनको परमात्मा की शक्ति का पता चल रहा है। पहले इनकी अपनी शक्ति ही लगता था सब कुछ है, क्योंकि जो गंदी एनर्जी होती है ये तुरंत काम करती है और तुरंत रिजल्ट देती है, और जो ऐसी अच्छी एनर्जी होती है, डिवाइन पावर होती है, वो गलत काम नहीं करते हैं, और अच्छे काम भी थोड़ा वक्त लगता है।
तो पहले गंदगी को साफ करेंगे फिर अच्छा आएगा। तो इससे इन लोगों को भरोसा, इतना पेशेंस तो है नहीं इन लोगों के पास, दुष्टों के पास इतनी पेशेंस नहीं रहती है। तो इसीलिए आपको परमात्मा ने पेशेंसफुल बना के इनके आगे खड़ा किए थे, ताकि इनकी शक्ल दिखा सके, और आपके इक्वल लेवल पे खड़ा किए हैं लाके, ताकि जहाँ ये सब जगह जीत के आए और आपसे ये हार जाए। ठीक है, तो ये आपसे हार चुके हैं, घुटने टेक रहे हैं, आप इनको घुटने पे ला रहे हैं। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।